बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक किसान की सिर्फ 2 मन कपास हुई और नाज़रीन उसके टिंडों में से इस तरह सुराख थे। तो नाज़रीन मैंने उससे कहा कि आप स्प्रे कर लें। नाज़रीन उसका कहना था कि फ़िलाना कहता है, ढींगना कहता है कि मैंने स्प्रे नहीं करनी, स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि उसने लोगों की बातों में आकर उसने स्प्रे नहीं की। और मैं अपनी कपास पर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद मक्खी की स्प्रे की मैंने। नाज़रीन गुलाबी सुंडी की मैंने स्प्रे की। नाज़रीन कपास पर मैंने एक थ्रिप्स लग जाती है, उसके पत्ते सुकड़ जाते हैं, काले हो से जाते हैं नीचे से, उसके लिए मैंने स्प्रे की। तो नाज़रीन उसने कोई स्प्रे नहीं की। उसकी आप देखें टिंडे कपास पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, यानी कि इसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक है। तो अगर भी आपकी कपास पर इस तरह सुराख हो तो उसके लिए आप गुलाबी सुंडी के लिए बहुत ही अच्छी स्प्रे बताने वाला हूँ, एम्पली गो। इसकी स्प्रे करें। अगर आपकी कपास के पत्ते नीचे से सुकड़ रहे हैं, सुंगड़ रहे हैं, यानी कि उस पर थ्रिप्स फंगस वगैरह का मसला है, वायरस का मसला है, तो उसके लिए नाज़रीन आप कपास में बैरो कंपनी की एक छोटी सी प्रोडक्ट मिलती है, वो करें। तीसरे नंबर पर नाज़रीन आप अपनी कपास पर नाज़रीन सफ़ेद मक्खी के लिए नाज़रीन डोमी और ओलला ये स्प्रे करें। यानी कि गुलाबी सुंडी हो तो उस पर डोमी कर दें और सफ़ेद मक्खी के लिए ओलला स्प्रे करें, क्योंकि आपकी कपास का कलर देखें बिल्कुल ही अंदर से ख़त्म हो चुकी है, पीली हो चुकी है, इस पर फंगस लग चुकी है, यानी कि सेक सफरा हो चुका है। तो ये कपास जब मार्केट में जाएगी तो वैसे तो रेट अल्हम्दुलिल्लाह 9400-9500 आ जाए, तो इसका रेट क्या लगना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8500-8400 लगना है। इस कपास का नाज़रीन 9200-9300-9400 लगना है, क्योंकि ये कपास देखे अल्हम्दुलिल्लाह इस पर स्प्रे की गई। ये नाज़रीन 13 मन कपास हुई फी एकड़ में से, और नाज़रीन वो जो कपास थी वो 2 मन हुई। तो नाज़रीन स्प्रे करने का बहुत फ़ायदा है। नाज़रीन एक तो बीज अच्छा होना चाहिए, रकबा अच्छा होना चाहिए, स्प्रे भी वक्त पर करनी चाहिए। तो ये नाज़रीन ओलला स्प्रे है। इस